Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video, I will continue your chapter 7 in SS subject. Okay, so listen carefully. Okay, administration of Gupta age. Okay, administration of Gupta age. मतलब गुप्ता एज के मतलब गुप्ता युग के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब व्यवस्थापन था वो किस तरीके से था. ओके, वो हम पढ़ेंगे. we get information about administration during Gupta age from records, स्मृतिक, पुरानास. ओके, यानी हमें जो इन्फॉर्मेशन है गुप्ता एज के दौरान जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थापन था उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें रिकॉर्ड्स, उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें से या तो स्मृतिस. ओके, स्मृति जो होती है ना, स्मृतिस, उसमें से फिर पुरानास, उस सब में से हमें गुप्ता एज के बारे में, उसकी व्यवस्थापन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. अकॉर्डिंगली द गवर्निंग बॉडी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल. अब उनका गवर्नर का काम भी होता था, बोले राजा काम, पर उस गवर्नमेंट भी थोड़ा सा काम करती थी, तो उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया था. ओके, गवर्निंग जो बॉडी है यानी गवर्नर के रिलेटेड जो काम है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया था. जैसे कि सेंट्रल मतलब सबसे ऊपर को होता है. सेंट्रल में एक मैन तो किंग होता है, या तो कोई राज्य होता है, ऐसा नहीं होता तो सीएम होता है जैसे. ओके, सेंट्रल मतलब मैन, जैसे हमारे पूरे देश में हो तो पीएम. ओके, ऐसा सेंट्रल में कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएम मोदी. इस तरीके से जो राज्य होता है उसमें राजा होते हैं. ओके, प्रोविंशियल मतलब उनके नीचे काम करने वाले. लोकल जो नीचे उसके भी नीचे होते हैं. ओके, वो लोकल है. ओके, चलो, यानी उन लोगों ने काम है अच्छी तरह से डिवाइड कर दिया था सेक्शन के हिसाब से. ओके, Emperor was at the center of Gupta administration. He adopted titles like महाराजा धीरज, परम भागवत. ओके, सम्राट जो होते हैं वो गुप्ता व्यवस्थापन में कैसे थे, सेंटर में थे. सम्राट मतलब जो उनके राजा होते थे, मैन जो राजा, वो सेंटर में होते थे. गुप्ता व्यवस्थापन में कैसा था कि राजा जो था इम्पेरर वो सेंटर में रहता था. ओके, उसको कौन सा टाइटल दिया गया होता है, टाइटल महाराजा धीरज एंड परम भागवत, ये नाम से उनको बुलाते हैं लोग. ओके, इनका ये टाइटल दिया गया है. चलो, Usually prince was appointed as the head of the province. Kumaramatya and commissioner played a major role in the province. The province was called Bhakti, whose head was original, and the province was divided into districts. The district was called Visay. Okay, यानी कैसा होता है कि यूजुअली कैसे होता है कि प्रिंस होता है वो ही ये प्रोविंस लेवल जो होता है, प्रोविंस वहाँ हेड होता है. ओके, वो हेड, क्योंकि ये है ना उनकी हेरिडिटी में होता है बच्चों. हेरिडिटी में मतलब जो जैसे पिता है तो पिता के बाद उसकी जो गद्दी है उस पर राजगादी जिसको बोलते हैं. ओके, थ्रॉन, उस पर कौन आता है, उसका बेटा ही आता है. ओके, तो सेंट्रल में तो राजा खुद रहेगा, सेंट्रल में राजा खुद रहेगा, पर प्रोविंशियल जो है लेवल उसमें कैसा करते हैं, वो अपने बेटे को है ना अपॉइंट करते हैं. ओके, उसकी रक्षा करने के लिए, उसके लिए काम करने के लिए, जो भी उसको करना है उसके रिलेटेड प्रोविंस, तो वो अपने सन को चूज करते हैं. ओके, उसको क्या बोलते हैं, कुमारा मत्या एंड कमिश्नर. ओके, ये इस प्रोविंस में बहुत डेंजर रोल प्ले करते हैं. ओके, यानी जो कैसा बोलते हैं कि एक्चुअली जो राज्य होता है, अभी स्टडी लेवल थोड़ा हाई है लेकिन पहले इतनी स्टडी नहीं थी. यानी औरतों को गवार माना जाता था, गवार, और ज़्यादातर औरतें होती है उसको गवार माना जाता था. ओके, तो उनका भी डेवलपमेंट हो, उन घरों, अब कई पुरुष भी नहीं पढ़ते थे तो यानी गवार बोलते थे,
तो उनका भी डेवलपमेंट हो, इसलिए जो राजा होता है वो सेंटर में रहता है और वो अपने वो जो प्रोविंस जो लेवल है उसमें, यानी जो गवार लेवल है, प्रांतवासी का लेवल, उसमें कैसा करता है वो अपने सन को चूज़ करता है और सन उस प्रांत के लिए क्या काम करते हैं उसके हिसाब से उसको थ्रोन मिलेगी या नहीं, वो भी कोई कोई किंग जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। ओके। A committee was formed at the village level when included elders, village heads and important adult citizens. अब कमिटीज होती है जो वो विलेज लेवल पर ही ज़्यादा असर होता है। कमिटी विलेज में ज़्यादा कमिटी बनाते हैं सब लोग। ओके। विलेज में सरपंच बनाने के लिए पूरी कमिटी बनानी पड़ती है, यानी ये कमिटी जो है वो विलेज लेवल पे फॉर्म होती है। ओके, बनती है। जो का क्या क्या इंक्लूड करती है जो विलेज लेवल पर, एक एल्डर्स यानी बूढ़े, विलेज हेड्स, विलेज हेड्स मीन्स एक्चुअली जैसे हेड्स मतलब सीन यानी एंट्रस का जो गेट होता है उसके बारे में बात करी गई। ओके। फिर इम्पोर्टेड एडल्ट सिटीजन्स। ओके। और जो एडल्ट मतलब जो दादा दादी के एज के है एडल्ट, उनको सिटीजन दिया जाता है। ओके। ऐसे सिटीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता एज। अब इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, पैसे की बात आ गई। इकोनॉमिक मतलब ओके, गुप्ता एज के दौरान जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। इन इकोनॉमिक टर्म्स गुप्ता एज वॉज अ गोल्डन पीरियड। फार्मिंग, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड विल वेरी डेवलप्ड। अब इकोनॉमिकल जो टर्म्स है ओके, उसके अकॉर्डिंग उसका कैसा है कि गुप्ता जो एज था वो गोल्डन पीरियड था सबके लिए। गुप्ता एज का जो पीरियड था वो एक गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। ओके। फार्मिंग खेती बाड़ी, इंटरनल ट्रेड मतलब अंदर जो ट्रेड करते हैं व्यापार वो, और इंटरनेशनल मतलब दूर तक। ओके। इंटरनेशनल लेवल पे भी ये जो ट्रेड है, व्यापार, वो भी डेवलप हुआ है। ओके। स्पेशल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड एनुअल 3 ईयर एंड 5 ईयर फार्मिंग। ओके, यानी एनुअल फार्मिंग होता है, 3 ईयर फार्मिंग और 5 ईयर फार्मिंग को इंक्लूड करके ये सब स्पेशल फार्मिंग यानी कुछ ऐसा करने का फार्मिंग को डेवलप करने के लिए। ओके। वीट राइस इन नॉर्थ इंडिया, sugar cane in Gandhar, grapes and केसर in Kashmir and coconut in कैमरूप। ओके। वर ग्रोवन यानी नॉर्थ इंडिया में गेहूं और राइस ज़्यादा होता है, शुगर कैन गांधार में ज़्यादा होता है, और केसर, ग्रेप्स वो सब कश्मीर में। ओके। राइस वॉज ग्रोवन इन लार्ज क्वांटिटी इन बंगाल। Rice was grown in large quantity in Bengal, cotton in Gujarat and Sindh, and silk was produced in Bengal. Trade of condiments and spices, silk and cotton had developed in South India. Okay, यानी राइस है वो बंगाल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो होती है। राइस जो चावल के दाने होते हैं, चोखा बोलते हो। ओके, तो वो बंगाल के साइड यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो हो रहे थे। ओके। अब कॉटन है गुजरात में और सिंध में, कॉटन जो है गुजरात और सिंध में, एंड सिल्क प्रोड्यूस बंगाल में ही सिल्क भी प्रोड्यूस होता है। ओके। व्यापार की जो कॉन्डिमेंट है, व्यापार हम कर रहे हैं तो उसकी जो कॉन्डिमेंट्स है। ओके, कॉन्डिमेंट्स मीन्स मसाले, जो हम लोग लौंग, इलायची वो सब, तेजपत्ता, कड़ी पत्ता वो सब डाल के एक पाउडर बनाते हैं ना, उसको कॉन्डिमेंट बोलते हैं। ओके, कॉन्डिमेंट। ओके। एंड स्पाइसेस मतलब ये जो तीखा लगने वाली चीज़ें होती हैं वो। ओके। सिल्क एंड कॉटन हैड
डेवलप्ड इन साउथ इंडिया। ओके, सिल्क और कॉटन है वो साउथ इंडिया में डेवलप हुआ था। ओके, साउथ इंडिया में डेवलप हुआ था। King used to tax 1/6 of the total production. Okay, land was donated to Brahmins and temples. International trade was the epitome of Gupta age. Cotton, silk, and spices were exported to Europe from India throughout Central Asia. Okay, king, अब कैसा होता कि जो किंग था उसने टैक्स लेना स्टार्ट किया। कैसा था कि जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल प्रोडक्शन यानी जितना हम उत्पन्न करते हैं, टोटल प्रोडक्शन निकालते हैं ना, जितना टोटल उसका 6 लेवल का उस ओके लैंड वो डोनेट कर देने का ब्राह्मण्स और टेम्पल्स को, ऐसा। ओके, यानी 6% हिस्सा अपने कमाई के 6% हिस्से को हमने ओके सो ये डोनेट करना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए। ओके, ब्राह्मण एंड टेम्पल्स। इंटरनेशनल ट्रेड वाज द एपिटोम ऑफ गुप्ता एज। अब इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, यानी हमारे इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर। हम इंडिया में रह रहे, बट ये इंटरनेशनल ट्रेड मतलब इंडिया को छोड़ के बाकी कोई भी कंट्री में चल जाओ व्यापार करने के लिए, को उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। ओके, अब दूसरा ही गुप्ता एज में कैसा था कि गुप्ता एज का जो एपिटोम है, ओके यानी प्रतिमान करना। ओके, एक उदाहरण रूप बोलते हैं, प्रतिमा करना मतलब उदाहरण। ओके, cotton silk species were exported to Europe, okay, from India throughout Central Asia. While cotton silk species condiments and timber मतलब इमारती जो लकड़ा होता है, timber मतलब इमारती लकड़ा और घर बनाने में जो यूज़ होता है timber, उसको timber बोलते हैं। ओके, were exported to fast and west of the world throughout international ports like Khambat, Bharuch, Sopara and Tamralipti. Gold, silver and other items were imported. ओके, तो ये सब जरूरी है। ओके बच्चों, सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ वीडियो में स्टॉप कर रही हूँ। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू। आपको इसका वीडियो दूसरा मिल देगा आज। ओके, सो बाय बाय।